उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे लक्ष्मण सिंह बिष्ट, जिन्हें आज हम लकी बिष्ट के नाम से जानते हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कभी देश के सबसे बेहतरीन एनएसजी कमांडो, फिर रॉ एजेंट और अब फिल्म लेखक। उनका सफर रोमांचक, रहस्यमय और संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन आखिर क्या था उनका असली सच? कैसे एक सैनिक से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड बने और फिर एक हत्या के आरोप में जेल चले गए? आइए जानते हैं लकी बिष्ट की अनसुनी कहानी को। दोस्तों, लकी बिष्ट का जन्म 1 जून 1988 को उत्तराखंड के गंगोली हाट पिथौरागढ़ में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही सेना से जुड़ा हुआ था, जिसे देशभक्ति उनके खून में थी। 16 साल की उम्र में 2003 में उन्होंने स्पेशल फोर्सेस में भर्ती होकर कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। यहीं से उनके असली सफ़र की शुरुआत हुई। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें इजराइल भेजा गया, जहां उन्होंने जासूसी और कमांडो ट्रेनिंग ली। ये वही ट्रेनिंग थी जिसने उन्हें भारत का सबसे बेहतरीन एनएसजी कमांडो बनाया। लकी बिष्ट की काबिलियत इतनी असाधारण थी कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ बनाया गया। 2009 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ एनएसजी कमांडो का खिताब मिला। उनकी तेज नज़र और असाधारण वॉर स्किल्स ने उन्हें रॉ की हिटमैन टीम का हिस्सा बना दिया। ये वही टीम है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती थी और कई गुप्त मिशनों में शामिल रहती थी। लेकिन 2011 में उनकी ज़िंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। उन पर उत्तराखंड में दोहरे हत्याकांड का आरोप लगा और 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि 2018 में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन इस घटना ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जेल से छूटने के बाद लकी बिष्ट ने अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने वेब सीरीज़ और फिल्मों के लिए लेखन शुरू किया। उनके जीवन पर आधारित रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक किताब लिखी गई, जिसे एस हुसैन जैदी ने लिखा और साइमन एंड सुस्टर ने प्रकाशित किया। फिर 2024 में उन्होंने अपनी दूसरी किताब रॉ हिटमैन 2 द असैसिनेशंस भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जासूसी जीवन के और भी रहस्यों से पर्दा उठाया। लकी बिष्ट की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर साहस और संकल्प है तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। हर जंग आसान नहीं होती, लेकिन जो मैदान में डटे रहते हैं वही असली योद्धा होते हैं।